नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके YouTube चैनल सरकारी MCQ में। मैं प्रतीक चौधरी आपके YouTube चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो साथियों, आपको पता ही लग गया होगा आज की लेटेस्ट न्यूज़ SSC GD को जो एग्जाम डेट है वो एग्जाम डेट घोषित कर दी गई है। तो साथियों, अभी आपने कुछ नहीं पढ़ा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आज से आपको अपना एक टारगेट फिक्स करना है कि ये टॉपिक मुझे पढ़ने ही पढ़ने हैं। तो साथियों, जो आपको पता होगा, अगर आपने SSC GD का फॉर्म अप्लाई किया है तो उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट है। ठीक है, तो 4 सब्जेक्ट होती हैं, मैथ, रीजनिंग और हिंदी और GK। अब देखो उसमें क्या होता है, हिंदी की जगह पे आप एक ऑप्शनल सब्जेक्ट होती है, आप इंग्लिश भी चुन सकते हैं। ठीक है, नहीं नॉर्मल सी जगह बहुत से स्टूडेंट होते हैं वो हिंदी ही चुनते हैं। ठीक है, तो साथियों आज से हम अपनी आपकी क्लास जो रीजनिंग की क्लास है वो स्टार्ट कर रहे हैं। यानी अक्सर करके जहां से जिस टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं, मैं आज से उसी टॉपिक को आप कंप्लीट कराऊंगा। ठीक है, और सबसे आसान भाषा में आप कहीं से भी किसी भी यूट्यूबर से पढ़ना। तो साथियों, अगर आपको समझ में आए आप उस टीचर से पढ़ो। ठीक है, तो आज मैं आपको आज का जो हमारा टॉपिक है इक्विनिटी, असमानता। तो साथियों, मैं आपको इक्विनिटी, असमानता आपको इस तरीके से पढ़ाऊंगा कि आज तक बिल्कुल भी नहीं पढ़ा होगा, तब भी आपकी समझ में आएगा। बिल्कुल आसान भाषा में और सरल भाषा में आपको समझाने वाला हूं। ठीक है साथियों, तो इससे क्या होता था, इक्विनिटी असमानता साथ से पहले क्वेश्चन नहीं आते थे। ठीक है, लेकिन अब क्या हुआ है, 2017 के बाद जैसे ही TCS कंपनी ने अपने हाथ में ये टेंडर लेना शुरू किया है, तो TCS कंपनी क्या करती है, कहीं से भी क्वेश्चन कोई सा भी उठा के ले आती है। ठीक है, TCS का कोई भरोसा नहीं। तो इसीलिए असमानता से देखो, ग्रुप डी में भी TCS कंपनी ने कराया है, वहां से भी इक्विनिटी से क्वेश्चन देखने को मिल रही थी। SSC CHSL 10+2 10+2 जिसे हम 10+ बोलते हैं, उसमें भी असमानता से यहाँ पर आपको क्वेश्चन देखने को मिलते थे। तो साथियों, असमानता से आपको 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, तो असमानता छोटा टॉपिक है, कोई इतना ज्यादा लंबा बड़ा टॉपिक नहीं है। तो मैं आपको असमानता, इक्विनिटी आपको इतनी सरल भाषा में पढ़ाऊंगा कि आज के बाद आपको कहीं से भी पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। ठीक है, उसमें सिर्फ आपको 6 सिंबल याद करने होते हैं। यानी याद क्या करोगे, आपने वो देखे होंगे। ठीक है, सिर्फ आपको उनमें फर्क देखना है कि ये साइन चिन्ह किसका है। ठीक है, तो साथ ही कौन कौन से सिंबल होते हैं कि आपको वो जानना जरूरी होता है। देखो, एक तो होता है ये वाला चिन्ह, ये वाला साइन। आप इस साइन से परिचित होंगे कि आप इसे क्या बोलते हैं, बड़ा से बड़ा क्या बोलते हैं, हिंदी में हम इसे क्या बोलते हैं, से बड़ा। किसे बोलते हैं, से बड़ा। हम इसे बोल सकते हैं ग्रेटर देन, क्या बोल सकते हैं, ग्रेटर देन बोल सकते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ग्रेटर देन। ठीक है, ये वाला चिन्ह साइन किसका होगा, से बड़ा, मतलब बड़ा होगा। और एक और आता है आपका से बड़ा और बराबर। यानी इसे क्या बोल सकते हैं, से बड़ा और बराबर, से बड़ा और बराबर। साथियों देखो, ये साइन आपको जानना बेहद ही जरूरी है। ठीक है, और एक और सिंबल होता है आपका तीसरे नंबर पे, इक्वल, यानी जिसे हम बराबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बराबर। ठीक है, हिंदी में। तो मैं आपको हिंदी में ही लिखूंगा, आप इंग्लिश की टेंशन में, आपको इंग्लिश में बोल के चल सकता हूं आपको। ठीक है, इंग्लिश आपको खुद लिखनी पड़ेगी। साथियों देखो, मेरे साथ आप नोट्स भी बना सकते हैं। ठीक है, ये वाला साइन कैसे हुआ, यानी ग्रेटर देन, क्या बोलते हैं इंग्लिश में, ग्रेटर देन, और हिंदी में से बड़ा होता है। ठीक है, अब दूसरा होता है, ये होता है से बड़ा और बराबर, यानी ग्रेटर देन और इक्वल, ग्रेटर देन और इक्वल। और ये क्या होता है, तीसरे नंबर का जो साइन होता है हमारा, ये बराबर का होता है। ठीक है, इसके अलग 3 और सिंबल होते हैं। यानी चौथे नंबर पे कौन सा सिंबल आता है, यानी ये वाला सिंबल, यानी लेस देन बोलते हैं। किसे बोलते हैं, से छोटा। हिंदी में क्या बोलेंगे इसे हम, से छोटा। किसे बोलेंगे, से छोटा। ठीक है, और एक और आएगा 5वें नंबर पे, लेस देन टू इक्वल। क्या, लेस देन टू इक्वल, यानी से छोटा और बराबर, से छोटा और बराबर। क्या आएगा, और बराबर। ठीक है, ये चीज आपको सिर्फ आपको ये चीज आपको अपने जहन में आपको यहाँ से फिक्स करनी है कि ये अगर सिंबल आए रीजनिंग में, तो अब इन सिंबलों को आप फंसोगे नहीं, आप कंफ्यूज मत होना। ठीक है, कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। 6ठे नंबर वाला सिंबल होता है इक्वल, कौन सा होता है, बराबर वाला। ठीक है,
तो दोस्तों 6 सिंबल हो गए आपके। पहला सिंबल कौन सा होता है, से बड़ा, जिसे इंग्लिश में ग्रेटर देन बोलते हैं। नंबर 2 उसी बात करेंगे, से बड़ा और बराबर, यानी ग्रेटर देन टू इक्वल। ठीक है। तीसरे नंबर पे आएगा बराबर, जिससे हम इक्वल बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, इक्वल बोलेंगे। ठीक है। अब चौथे नंबर की बात करते हैं। देखो साइन यही है, सिर्फ इनका पलटने का यानी लिखने का डायरेक्शन का नजरिया अलग है। ठीक है। अब चौथे नंबर साइन की बात करते हैं, यानी सिंबल, यानी हम जिसे लेस देन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, लेस देन बोलेंगे। पांचवें नंबर सिंबल की बात करेंगे, यानी लेस देन टू इक्वल, यानी ग्रेट लेस देन टू इक्वल। ठीक है। छठे नंबर की बात करेंगे, यानी बराबर। ठीक है। अब देखो ये सिंबल अगर आपको कहीं भी दिख जाए तो आपको सबसे पहले क्या करना होगा। अगर हमें ये दो सिंबल दिखे, कौन कौन से, देखो आपको जब कभी सिंबल दिख जाए एक साथ, यानी पहला सिंबल कौन सा हुआ हमारा, ग्रेटर देन, यानी बड़ा सिंबल। कौन सा होगा, बड़ा सिंबल। ठीक है। और दूसरे नंबर पे कौन सा है आपका, दूसरे नंबर पे ग्रेटर देन टू इक्वल। ठीक है। तीसरे नंबर पे सिंबल कौन सा है, तीसरे नंबर का आपका सिंबल है, यानी इक्वल। तो साथियों आपको फर्क क्या करना है, यानी सबसे पहला पॉइंट क्या करना है आपको, जब कभी भी आपको इस तरीके से क्वेश्चन मतलब सिंबल दिख जाए तो आपको क्या करना है। अगर ये वाले दोनों सिंबल दिख जाए तो आपको किस पे छांटना है, यानी आपको ग्रेटर पे जाना है। किस पे जाना है। अगर देखो साथियों आपको ग्रेटर और ग्रेटर देन इक्वल दोनों सिंबल आपको एक साथ आए तो कौन सबसे पहली प्रायोरिटी किसको देनी होगी आपको, यानी ग्रेटर को देनी होगी। किसको देनी होगी, ग्रेटर को देनी होगी। आपको इसी क्रम में आपको देखना है। आप कैसे छांट सकते हो, आप जैसे क्वेश्चन में आपको अभी यहाँ पे प्रैक्टिस कराऊंगा, क्वेश्चन के बाद प्रैक्टिस करने के बाद आपको ऑटोमेटिकली आपको माइंड में क्लिक होता जाएगा, कॉन्सेप्ट आपकी समझ में आएगा, तो आप क्वेश्चन को बड़ी आसानी भाषा में सॉल्व कर पाएंगे। अगर आपको से बड़ा और से बड़ा बराबर, यानी ग्रेटर देन इक्वल दोनों सिंबल आपको आ जाए तो आपको सबसे पहली प्रायोरिटी किसको देनी है, यानी आपको ग्रेटर को देनी है। ठीक है। अगर वहीं पे क्वेश्चन नंबर 1 हो गया हमारा, ये क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं, सिंबल आपको 1 और 3 आ जाए, यानी ग्रेटर और इक्वल में सिंबल दोनों आ जाएं तो आपको प्रायोरिटी किसको देनी है, फिर भी आपको ग्रेटर पे आपको प्रायोरिटी देनी है। ठीक है। पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, अब क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। अगर आपको कभी भी यानी ग्रेटर से बड़ा और बराबर, यानी ग्रेटर देन टू इक्वल वाला सिंबल आए और इक्वल वाला, तो ग्रेटर देन और बराबर, देखो बराबर क्यों कहेंगे, क्योंकि इसके नीचे भी एक डंडा है। ठीक है। तो इसलिए हम बराबर कहेंगे, यानी ये वाला साइन और ये वाला साइन दोनों एक साथ आ जाएं किसी क्वेश्चन में तो आपको किसको प्रायोरिटी देनी है, तो प्रायोरिटी आपको देनी है ग्रेटर देन टू इक्वल को। ठीक है। ग्रेटर देन इक्वल को, यानी इसी भाषा में आपको, इसी क्रम में आपको क्वेश्चन का जवाब देना ही देना है। अगर कभी किसी क्वेश्चन में दोनों आ जाएं ग्रेटर और ग्रेटर देन इक्वल तो आपको प्रायोरिटी किसकी देनी है, ग्रेटर की। और अगर कभी भी ग्रेटर देन और इक्वल कभी क्वेश्चन में दोनों सिंबल आए तो आपको ग्रेटर देन इक्वल को आपको प्रायोरिटी देनी ही देनी है। ठीक है। सिर्फ आपको इतनी ही सरल भाषा में आपको समझना है। ठीक है। ये वाली बात हुई। अब हम इनकी बात कर लेते हैं। अब इनकी कैसे करेंगे साथियों, जब कभी भी आपको क्वेश्चन में इस तरीके से सिंबल देखने को मिले, लेस देन टू इक्वल और इक्वल, तो आपको फिर यहाँ पे कौन सा क्या करना है, वही कॉन्सेप्ट आपने यहाँ पे सीखा है, वही कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे अप्लाई करना है। अगर मान लीजिए किसी क्वेश्चन में लेस देन टू इक्वल दोनों सिंबल आपके क्वेश्चन में आ जाएं तो आपको किसको प्रायोरिटी देनी है, लेस देन को। किसको, सिर्फ लेस देन को, यानी से छोटे वाले सिंबल का आपको प्रायोरिटी देनी ही देनी है। ठीक है। अगर किसी क्वेश्चन में लेस देन टू इक्वल और इक्वल वाला साइन आ जाए तो फिर आपको कौन सी प्रायोरिटी देनी है, तो आपको लेस देन टू इक्वल को आपको प्रायोरिटी देनी ही देनी है। यानी अगर आपको किसी क्वेश्चन में ये सिंबल, सिर्फ ये सिंबल आपको दिखे तब आपको इक्वल की प्रायोरिटी देनी है। अन्यथा अगर इक्वल भी दिया होगा और इन दोनों में से कोई सिंबल आ जाए तो इन दोनों में जो सिंबल दिया है उसी को आपको प्रायोरिटी देनी है। ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन को, यानी आपको असमानता के क्वेश्चन है, आपको बड़ी आसानी से और सरल भाषा में आपको समझ के सोच के क्वेश्चन को पढ़ के आपको आंसर देना ही देना है। ठीक है।
तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हमें कथन दिया हुआ है। इसी तरीके से आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। हमारा कथन है ए इक्वल बी ग्रेटर देन इक्वल सी यानी और ग्रेटर डी। तो इस तरीके से क्वेश्चन है और आपके यहाँ पे निष्कर्ष दिए हुए हैं। आपको इन चारों में से कौन सा आपका सही है कौन सा गलत है उसका नीचे कमेंट बॉक्स में करके आंसर जरूर देना है। तो साथियों वीडियो को रोक के मैं इसका सॉल्यूशन करा रहा हूँ। अगर आपको इस वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो को पॉज करके आप इस क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करें, ठीक है। चलिए साथियों मैं आपको अभी बताने के चल रहा हूँ। तो साथियों मैंने अभी आपको इसका कॉन्सेप्ट बताया था कि आपके 4 सिंबल यानी 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, यानी 3 सिंबल हैं आपके ग्रेटर, ग्रेटर देन टू इक्वल और इक्वल, ठीक है। अगर इन 3 सिंबल में से कोई भी सिंबल, आपके तीनों सिंबल हैं यहाँ पे, तो आपको सबसे पहली प्रायोरिटी इसको देनी है, उसके बाद इसको और अंतिम में इसको देनी है, ठीक है। अगर मैंने आपको अभी बोला कि ये दोनों सिंबल आ जाए तो इसको प्रायोरिटी देनी है, अगर ये दोनों सिंबल आ जाए तो इसको प्रायोरिटी देनी है, ठीक है। तो चलिए साथियों चेक करते हैं। यानी आपका निष्कर्ष कथन क्या है, आपका कथन बोल रहा है ए इक्वल बी, ए इक्वल बी ग्रेटर देन इक्वल सी और ग्रेटर देन डी। ये वाला क्वेश्चन है। तो अब देखो निष्कर्ष पे आ जाते हैं। अब निष्कर्ष क्या बोल रहा है, ए ग्रेटर देन इक्वल सी। तो आपको देखो ए से आपको किस पे जाना है, यानी सी तक जाना है। यानी आपको ए से लेकर सी के बीच में आपको कौन कौन से सिंबल हैं वो सिंबल आपको देखने हैं। तो सबसे पहला सिंबल देखिए ए और सी के बीच में, यानी आपको इक्वल वाला सिंबल आ रहा है और ग्रेटर देन इक्वल भी आ रहा है, ग्रेटर देन इक्वल आ रहा है। तो इन दोनों सिंबल में से आपको किसको प्रायोरिटी देनी है, मैंने अभी आपको बोला। देखो ये वाला सिंबल दिया हुआ है आपको, ठीक है। देखो आपको ये वाला सिंबल दिया हुआ है और ये वाला सिंबल दिया हुआ है। तो मैंने अभी आपको बोला अगर ग्रेटर वाला सिंबल और इक्वल वाला सिंबल दोनों एक साथ आ जाए तो प्रायोरिटी आपको ग्रेटर पे देनी है। अगर ग्रेटर देन इक्वल और इक्वल वाला सिंबल आ जाए तो आपको ग्रेटर देन इक्वल पे आपको प्रायोरिटी देनी है, ठीक है। मैंने अभी आपको बोला, समझ में आ रहा है। तो साथियों वीडियो को हमारे को लाइक एंड शेयर एंड चैनल पर पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है, ताकि समय समय पे आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच सके, ठीक है। अब साथियों बात करते हैं। देखो आपके इन दोनों के बीच में कौन कौन से सिंबल हैं, इक्वल वाला है और ग्रेटर देन इक्वल वाला भी है। तो आपको प्रायोरिटी यानी किसको देनी है, तो सबसे पहले देखो आपको प्रायोरिटी ये वाले सिंबल को देनी है। क्या ये वाला सिंबल ए और सी के बीच में है? अगर हम यहाँ पे देखें तो ए और सी वाले बीच में सिंबल है, बिल्कुल है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है, ठीक है। इस तरीके से आपको क्वेश्चन देखना है, ठीक है। आगे चलते हैं। अब देखो क्या है, आगे है हमारा बी और बी ग्रेटर डी। अब देखो बी से आपको कहां पे जाना है, यानी डी पे जाना है। यानी आपको यहां से लेके यहां तक आपको पहुंचना है। बी और डी के बीच में कौन कौन से सिंबल हैं, तो कौन कौन से सिंबल हैं आपके, यानी ग्रेटर देन इक्वल वाला भी सिंबल है और ग्रेटर वाला भी सिंबल है। तो साथियों मैंने अभी आपको बोला कि इन दोनों का सिंबल अगर आपको आ जाए तो प्रायोरिटी किसको देनी है, तो प्रायोरिटी आपको ग्रेटर वाली देनी है, यानी ये वाला सिंबल होना चाहिए बी और डी के बीच में। क्या बी और डी के बीच में ग्रेटर वाला सिंबल है? अगर है तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। क्या होगा? राइट होगा, ठीक है। आगे चलते हैं, ऑप्शन नंबर 3 को चेक करते हैं। चलिए ऑप्शन नंबर 3 को चेक कीजिए। अब आगे है तो ए और डी, मैं यहाँ पे इरेज करता हूँ इसको। ए से आपको डी तक पहुंचना है। कहाँ तक पहुंचना है? आपको ए से डी तक पहुंचना है। आपको यहाँ से लेके यहाँ तक पहुंचना है पूरी, यानी शुरू से अंतिम तक आपको पहुंचना है। जब आपको ए और डी अंतिम तक पहुंचना है, यानी तीनों सिंबल आपको यहाँ पे लिखने होंगे, तो तीनों सिंबल लिखिए आप, ठीक है। तीनों सिंबल लिखिए, यानी इक्वल वाला और ग्रेटर देन इक्वल और ग्रेटर, ठीक है। तीनों ही सिंबल है। अगर आपको जब कभी भी क्वेश्चन में तीनों सिंबल देखने को मिले तो प्रायोरिटी किसको देंगे, यानी बड़े वाले को देंगे। आप किसको देंगे? बड़े वाले को। इन तीनों में से
ए और डी के बीच में यानी ये वाला साइन होना चाहिए। अगर ये वाला साइन है तो आपका वो कथन सही है, यानी वो निष्कर्ष सही है। यानी ए और डी के बीच में कौन सा है, ग्रेटर वाला, यानी ये भी आपका राइट है। कौन क्या है, राइट है। चलिए ऑप्शन नंबर 4 को भी चेक कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर 4 क्या है, बी से आपको डी तक जाना है, यानी यहां से लेके यहां तक आपको पहुंचना है। तो बी से आप जब डी तक जाओगे आप, तो कौन कौन से सिंबल बीच में हैं, यानी ग्रेटर देन, इक्वल और ग्रेटर। तो देखो आपको तो ग्रेटर देन और ग्रेटर दोनों ही सिंबल आपके सामने हैं, तो आप किसको प्रायोरिटी देंगे, यानी ग्रेटर को देंगे। लेकिन यहाँ पे क्या है, ग्रेटर देन इक्वल, यानी ये ऑप्शन आपका गलत हो गया। ठीक है, तो आपको क्या देगा ऑप्शन में, कुछ ऐसे करके देगा, यानी ए आपका ए व बी सही है। ठीक है, ए व बी सही है, बी करके ऐसे करके देगा, तो बी व सी सही है। ठीक है, आगे क्या देगा ऑप्शन नंबर सी में, ए बी व सी, ए व बी सी सही है। और आगे क्या बोलेगा डी में, इनमें से कोई नहीं, क्या बोलेगा, कोई नहीं। तो आपके कौन कौन से फॉलो कर रहे हैं, तो ए बी सी, तो ए बी सी कहीं आपके 4 ऑप्शन में, हाँ ए बी सी, यानी ये वाला आपका राइट होगा। इस तरीके से आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक, तो साथियों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, हमें कथन दिया हुआ है ए लेस देन इक्वल बी इक्वल सी लेस देन डी, ये हमारा कथन है। अब निष्कर्ष क्या है, निष्कर्ष आपको यहाँ पे दिया हुआ है, आपको इनमें से आपको कौन सा सही है कौन सा गलत है वो छांटना है। तो साथियों वीडियो को पॉज करके अगर कमेंट बॉक्स में नीचे कमेंट करके हमें बता सकते हैं कौन कौन सा फॉलो कर रहा है। ठीक है, चलिए साथियों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हम यहाँ पे कथन लिख लेते हैं, यानी ए लेस देन इक्वल बी और इक्वल सी और लेस टू डी। ठीक है, ये आपका कथन है और नीचे आपको कथन निष्कर्ष दिए हुए हैं, कौन कौन सा निष्कर्ष आपको फॉलो कर रहा है इनमें से। चलिए साथियों पहले क्वेश्चन को लेके चलते हैं निष्कर्ष को। पहला निष्कर्ष क्या है, यानी ए से आपको डी तक जाना है, यानी यहां से लेके और यहां तक ए और डी के बीच में कौन कौन से सिंबल हैं। तो ए और सी के बीच में 2 ही सिंबल है। जब ए से बी तक जाऊंगा यानी लेस देन टू इक्वल और इक्वल वाला दोनों सिंबल आपके सामने है, यानी ए ऑप्शन ये हमारा है। ठीक है, अब देखो इन दोनों में से आपके बीच में कौन सा होना चाहिए, किसे प्रायोरिटी मिलनी चाहिए, यानी ए और सी के बीच में आपको प्रायोरिटी लेस देन इक्वल को प्रायोरिटी मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे तो इक्वल है। इक्वल अगर कब सही होगा, यानी लेस और लेस देन टू इक्वल दोनों सिंबल नहीं हो तभी इसको प्रायोरिटी मिलेगी, लेकिन हमारा तो इसके प्रायोरिटी नहीं मिलेगी। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि आगे वाला है बी और डी, यानी बी और डी से मुझे यहाँ तक जाना है। तो कौन कौन से सिंबल हैं, यानी आपके पास इक्वल और लेस देन, कौन सा हो जाएगा, इक्वल और लेस देन। ठीक है, ये हो गए। चलिए ऑप्शन नंबर सी की बात करते हैं। सी क्या है आपका, ए से ले आपको सी तक जाना है, यानी यहां से लेके आपको यहां तक जाना है। जब ए से आप सी तक जाओगे तो कौन कौन से सिंबल आपके सामने यानी बीच रास्ते में होंगे। अब तो ये कौन कौन से होंगे, लेस देन टू इक्वल और इक्वल दोनों सिंबल आपके बीच में होंगे। ठीक है, आगे चलते हैं, ऑप्शन नंबर डी की बात करते हैं। ऑप्शन नंबर डी क्या है कि बी से आपको डी तक जाना है। कहाँ से जाना है, बी से आपको डी तक जाना है। जब आप बी से यहाँ से डी तक जाओगे तो इक्वल वाला सिंबल भी आएगा और लेस वाला भी सिंबल आपके रास्ते में आएगा। ठीक है, तो ये है। अब देखो आप प्रायोरिटी की बात करते हैं, तो आप कौन से प्रायोरिटी दोगे। देखो अगर इक्वल वाला है, इक्वल वाला, इक्वल वाला, इक्वल वाला, देखो मैंने आपको बोला ना इक्वल के साथ अगर लेस या ग्रेटर कोई भी सिंबल दोनों में से आए तो हम उसी को पहले प्रायोरिटी देंगे। यानी ए और सी के बीच में ये वाला साइन है नहीं है, यानी ये गलत होगा। क्या होगा, गलत होगा। बी की बात करते हैं, बी में ये वाला साइन है, बी में ये वाला साइन है, यानी बी और डी के बीच में लेस
देन वाला सिंबल बीच में है, तो आपके ये ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। ठीक है, आगे चलते हैं ऑप्शन नंबर सी की बात करते हैं। सी क्या बोल रहा है, लेस देन इक्वल और इक्वल। तो इक्वल की तो बात नहीं करेंगे, क्या इनके बीच में ए और सी के बीच में लेस देन टू इक्वल वाला सिंबल है? तो है, तो ये भी आपका सही होगा। क्या होगा, सही होगा। अब बात करते हैं हम अब साथियों बात करते हैं इक्वल और लेस देन। अब लेस इक्वल और लेस देन में आपको कौन सा सिंबल होना चाहिए? तो आपको लेस वाला आपके बीच में होना चाहिए, लेकिन आपको क्या है यहाँ पे, लेस देन टू इक्वल, लेस देन टू इक्वल। यहाँ क्वेश्चन में जब हम इसकी क्वेश्चन में बात नहीं कर रहा है तो हम इसको कैसे पुट अप कर सकते हैं, यानी ये भी आपका गलत हो जाएगा। तो कौन सा फॉलो कर रहा है, ए बी व सी आपका सही होगा। क्या होगा, बी और सी सही होगा। क्या होगा, बी और सी आपका राइट आंसर होने वाला है। ठीक है, इस तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। चलिए साथियों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप इसे करने की कोशिश करें, तब तक मैं क्वेश्चन को पढ़ लेता हूं, और नीचे जो जो आपके क्वेश्चन निष्कर्ष दिए हैं वो अगर फॉलो कर रहे हैं, आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना कि सर इसका आंसर ये है। ठीक है, चलिए साथियों हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, कथन को पढ़ लेते हैं। साथियों 2 क्वेश्चन मैंने कर लिए। 2 क्वेश्चन करने के बाद आपको थोड़ा बहुत आइडिया या क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रहा हुआ कि क्या क्या करना है। एक बार मैं फिर का आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि आपको 3 सिंबल मिल जाएंगे आपको देखने को, यानी 1 2 और 3। ठीक है, 3 ही सिंबल होते हैं पूरी इक्वलिटी में, असमानता में, यानी इक्वलिटी असमानता से जब भी आपको क्वेश्चन देखने को मिले फ्री के नंबर होते हैं। आप क्वेश्चन को गलत नहीं करना है, सिर्फ आपको इतना करना है, चाहे क्वेश्चन को कुछ भी करिए, क्वेश्चन गलत नहीं करना है, कितना भी लंबा आ जाए। मैं अभी आपको छोटे क्वेश्चन करा रहा हूँ, बाद में आपको लंबे क्वेश्चन भी कराने की कोशिश करूंगा, लेकिन पहले आप कॉन्सेप्ट सीखिए। कॉन्सेप्ट सीखने के बाद आप क्वेश्चन को बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए साथियों, तो 3 ही सिंबल होते हैं, मैंने अभी आपको बात की, यानी ग्रेटर और ग्रेटर देन इक्वल और इक्वल। ठीक है, अगर कभी भी आपको क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन दिख जाए, आपको क्या करना होता है, अगर आपको ग्रेटर और ग्रेटर देन में आपको दोनों सिंबल दिख जाए तो आपको प्रायोरिटी किसको देनी है, यानी ग्रेटर वाले को देनी है आपको प्रायोरिटी। ठीक है, अगर आपको ग्रेटर देन और इक्वल वाले दोनों सिंबल आपको दिख जाए तो किसको प्रायोरिटी देनी है, तो ग्रेटर देन इक्वल वाले को प्रायोरिटी देनी है। ठीक है, ऐसा नहीं करना है कि आपको इक्वल वाले को प्रायोरिटी दे दी, नहीं, इसको प्रायोरिटी देनी है आपको। ठीक है, यानी आपको कुछ नहीं करना, ABCD में आप बिल्कुल भी नहीं उलझना है। ठीक है, तो सिर्फ आपको इक्वल सिंबल देखने और टिक करना है आपको आंसर। ठीक है, आप विद इन सेकंड में आपको क्वेश्चन सॉल्व करोगे ऐसे क्वेश्चनों को। ठीक है, चलिए साथियों क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मैं कथन पढ़ते हैं सबसे पहले। पढ़ने का देखो, क्वेश्चन सॉल्व करने का पहला मकसद क्या होता है कि आप सबसे पहले क्वेश्चन की लैंग्वेज समझिए कि क्वेश्चन मुझे पूछ क्या रहा है और निकलवा क्या रहा है। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन है एम इक्वल एन ग्रेटर देन इक्वल ओ और ग्रेटर पी। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। अब देखो ये वाला क्वेश्चन है, अब हम जाएंगे कि निष्कर्ष पे। पहला निष्कर्ष यानी एम और ओ, यानी मुझे यहां से और यहां तक जाना है, एम से लेके ओ तक जाना है, तो कौन कौन से सिंबल बीच में है, यानी एक सिंबल, पहला सिंबल है इक्वल और ग्रेटर देन इक्वल, ये 2 सिंबल मुझे नजर आ रहे हैं। अब इन दोनों सिंबल में मुझे क्या देखना है, तो मेरा मतलब मैं इसको प्रायोरिटी दूंगा कि ग्रेटर देन इक्वल को प्रायोरिटी दूंगा। अगर एम और ओ के बीच में ग्रेटर देन इक्वल वाला सिंबल है तो ये वाला सही होगा। क्या होगा, सही होगा। तो यही सिंबल है, बिल्कुल जी यही सिंबल है, तो आपका ये सही होगा। क्या होगा, ये आपका ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। ठीक है, आगे चलते हैं, अगले ऑप्शन नंबर बी को चेक करते हैं, बी क्या बोल रहा है। ठीक है, बी क्या है, एन से लेकर पी तक, यानी आपको यहां से लेके यहां तक जाना है। तो यहां से लेके यहां तक कौन कौन से सिंबल है, ग्रेटर देन इक्वल और ग्रेटर, ये दोनों सिंबल आपके बीच में हैं। एन और पी के बीच में ये दोनों सिंबल हमें नजर आ रहे हैं। जब ये
जब ये सिंबल दोनों हमें नजर आ रहे हैं तो आपको किसको प्रायोरिटी देनी है, तो आपको ग्रेटर वाले को प्रायोरिटी देनी है। यानी एन और पी के बीच में सिर्फ आपको ग्रेटर वाला सिंबल देखना है। क्या ऑप्शन में आपको ग्रेटर का सिंबल है? बिल्कुल है जी। और तो आपका अगर है तो ये आपका सही होगा। क्या होगा? सही होगा। चलिए, एक और दो तो आपके सही हो गए। अब क्वेश्चन नंबर 3 को चेक करते हैं। ऑप्शन नंबर 3 को, यानी एम और पी, यानी यहां से लेके मुझे यहां तक जाना है। यानी तीनों सिंबल के रास्ते में मुझे भी नजर आएंगे। जब तीनों सिंबल मुझे रास्ते में आएंगे तो सबसे पहले मैं तीनों को एक साथ लिख लेता हूं। इक्वल और ग्रेटर देन इक्वल और ग्रेटर, तीनों ही हो गए। तो मैंने अभी आपको बोला, जब तीनों सिंबल आ जाएं और तीनों में से अगर आपको प्रायोरिटी देनी है तो सबसे बड़े वाले को देंगे। तो बड़ा कौन है हमारा? ग्रेटर वाला सबसे बड़ा होता है। यानी एम और पी के बीच में ग्रेटर वाला आपका बीच में होना चाहिए। क्या एम और पी के बीच में ग्रेटर वाला सिंबल है? बिल्कुल है। क्या है? बिल्कुल है। तो अगर है तो ये भी आपका सही होगा। साथियों देखो, मैंने आपको सही वाले क्यों लिए? देखो, मैं अगर गलत ले लेता, आपके दिमाग में कुछ नहीं आता, आपकी समझ में नहीं आता, पूरा झोल हो जाता। तो मैंने इसी हिसाब से क्वेश्चन सेट किए हैं कि आपको बड़ी आसानी सॉल्व आए, समझ में आए और क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो साथियों, ये हमारा अगला क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन यानी ये हमारा क्वेश्चन, मैंने अभी आपको बोला, जब आप छोटे छोटे क्वेश्चन पे पकड़ बना लोगे तो आप लंबे लंबे तो बड़े क्वेश्चन को बड़ी आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो साथियों, बड़े क्वेश्चन को हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे हम देखते हैं आपके सामने। यानी देखो, ग्रेटर का भी क्वेश्चन है और लेस देन, यानी ग्रेटर और लेस वाला भी सिंबल आपके सामने है। तो इन क्वेश्चनों को आप किस तरीके से सॉल्व करेंगे, तो चलिए साथियों, आप क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो साथियों, अगर आप यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करें, और मैं इससे पहले 2-3 क्वेश्चन में आपको यहाँ पे प्रैक्टिस करा चुका हूँ। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आए तो वीडियो को पॉज करके तो इसका कमेंट बॉक्स में नीचे आंसर जरूर देना है। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। साथियों देखो, हमारा क्वेश्चन क्या बोला है? कथन बोला है ए इक्वल बी ग्रेटर देन इक्वल सी ग्रेटर डी इक्वल सी ई लेस देन इक्वल एफ और लेस जी। तो इस तरीके से क्वेश्चन है आपको। अब हमें निष्कर्ष क्या दिया हुआ है, यानी ए से और सी तक जाना है। आपको कहां तक जाना है? ए से सी तक जाना है। तो अगर आप ए से सी तक जाओगे तो आपको देखो, यहीं पे मैं आपको नोट डाउन कर लेता हूं। यहाँ पे ए से सी तक यानी कौन कौन से सिंबल हैं, यानी ए से जब सी तक आप यहां से यहां तक जाओगे तो कौन कौन से सिंबल आपके सामने हैं? यानी आपको इक्वल और ग्रेटर देन इक्वल, यानी दो सिंबल आपके बीच में हैं आपके। ठीक है, किसके? ए और सी के बीच में। ठीक है, तो आपको इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, आगे देखते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं, ऑप्शन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। हमारा 2 क्या बोल रहा है? बी और डी। बी और डी की तरफ चलते हैं। देखो, इसी को चलो पहले सॉल्व कर लेते हैं। क्या ए और सी के बीच में अगर हम इन दोनों को प्रायोरिटी देंगे तो किसको प्रायोरिटी मिलनी चाहिए? यानी ग्रेटर देन इक्वल को प्रायोरिटी मिलनी चाहिए। तो ए और सी के बीच में क्या ग्रेटर देन इक्वल का सिंबल है? अगर हाँ है, बिल्कुल है, यानी ये ऑप्शन नंबर ए आपका राइट होगा। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ऑप्शन नंबर 2 की तरफ बी और डी, यानी आपको यहां से लेके यहां तक जाना है। तो अब इनके बीच में दोनों के सिंबल कौन कौन से हैं? ग्रेटर देन इक्वल और ग्रेटर, ये दो सिंबल आपके बीच में हैं, यानी बी और डी के बीच में। अगर आपको ग्रेटर देन इक्वल और ग्रेटर देन में से कौन सा चुनना है तो आपको ग्रेटर पे भी जाना है, हमेशा बड़े वाले सिंबल पे जाना है। क्या बी और डी के बीच में ग्रेटर वाला सिंबल है? अगर है, बिल्कुल है, तो यानी अगर ये भी आपका सही होने वाला है। क्या होगा? सही होगा। ठीक है, आगे चलते हैं ऑप्शन नंबर 3 की तरफ। ऑप्शन नंबर 3 क्या है? बी और डी की तरफ, यानी फिर से आपको बी और डी की तरफ जाना है। तो कौन से सिंबल है? यही सिंबल है 3 आपके सामने। तो इन तीनों में से आपको किसको प्रायोरिटी देनी है? यानी ग्रेटर वाले को देनी है। किसको देनी है? ग्रेटर वाले को देनी है। क्या ये वाला सिंबल है यहाँ पे? नहीं है, यानी ये आपका गलत होगा।
आपको देखते ही देखो, आप विद इन सेकेंड के क्वेश्चन है, आप इनको बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आज के बाद मैं मान के चलता हूं, अगर कोई भी मेरे माध्यम से इक्विटी असमानता पढ़ता है तो आप छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं, आज के बाद इन्हें गलत नहीं करना है, ठीक है। आगे चलते हैं, ऑप्शन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। ऑप्शन नंबर 4 क्या बोल रहा है, डी और एफ, यानी आपको डी से अब एफ के बीच में जाना है। कहां तक जाना है, डी से लेके एफ तक जाना है। तो डी से और एफ के बीच में कौन कौन से सिंबल है, एक तो आपके सामने इक्वल वाला है और लेस देन इक्वल वाला है। क्या है, इक्वल और लेस देन इक्वल। तो आपको किसको प्रायोरिटी देनी है, डी और एफ में के बीच में, यानी लेस देन इक्वल वाले को प्रायोरिटी देनी है। क्या डी और एफ के बीच में, डी और एफ के बीच में इक्वल लेस देन इक्वल वाला सिंबल है, हाँ है। तो अगर है तो ये भी आपका सही होने वाला है, ठीक है। आगे चलते हैं, ऑप्शन नंबर 5 को चेक करते हैं। अब जाना है डी और एफ। तो डी और एफ है कहां पे आपको, यानी यहीं से लेके डी और जी तक जाना है आपको। कहां तक, डी और जी तक जाना है। डी और जी के बीच में कितने सिंबल है, 3 सिंबल है, 1 2 3, यानी तीनों ही आपको देखने हैं। अब यहाँ पे नोट डाउन कर लीजिए, यानी इक्वल, लेस देन, यहाँ पे भी लेस देन है। क्या है, लेस देन है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। ये क्या होगा सर, आपका लेस देन इक्वल होगा। क्या होगा, लेस देन इक्वल होगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ से डी और एफ तक जाएंगे ना, यहाँ पे क्या है, ये वाला ई है। क्या है, जब ई है हमारा तो ये लेस देन इक्वल होगा, ठीक है, तभी ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो लेस देन इक्वल आ गया, ठीक है। अब क्या होगा, जब आपको लेस देन इक्वल तीनों ही सिंबल है तो किसको प्रायोरिटी देनी होगी, आपको प्रायोरिटी देनी होगी लेस वाले को, ठीक है। जब लेस देन को क्वेश्चन देखो तो डी और एफ वाले में दोनों के बीच में आपको किसको प्रायोरिटी, यानी सिंबल होना चाहिए, लेस वाला सिंबल होना चाहिए। क्या है, हाँ जी बिल्कुल है। अगर है तो ऑप्शन नंबर 5 भी आपका राइट होगा, ठीक है। क्या होगा, राइट होगा, ठीक है। अब डी और एफ की बात करते हैं, किसकी, डी और एफ की। चलिए साथियों, डी और एफ की बात कर लेते हैं। यानी डी यहां से लेके आपको यहां तक जाना है। तो कौन कौन से सिंबल आपके सामने, इक्वल का और लेस देन इक्वल का, ठीक है। 2 सिंबल आपके सामने फिर आपको नजर आ रहे होंगे। जब ये दोनों क्वेश्चन आपके सामने नजर आ रहे हैं तो आपको क्या करना है साथियों, तो आपको सिर्फ आपको इतना सा ही आपको फर्क देखना है साथियों कि इन दोनों के बीच में सिंबल कौन सा आएगा। तो आपको लेस देन इक्वल वाले को प्रायोरिटी देनी होगी। क्या लेस देन इक्वल वाला सिंबल है यहाँ पे, अगर नहीं है, हाँ है लेकिन वो लेस वाला है, सिर्फ लेस देन इक्वल वाला हमें चाहिए, क्योंकि 2 ही सिंबल आपके यहाँ पे हमें नजर आ रहे हैं। क्या ये सही है, बिल्कुल नहीं। जब क्वेश्चन में है ही नहीं और क्वेश्चन की बात ही नहीं कर रहा है तो क्या करेंगे, आपको जाना है दिल्ली, अगर आप आगरा पहुंच जाए तो काम बन जाएगा आपका, नहीं बनेगा। ऐसे ही सिंपल इसी का तरीका है, ठीक है। तो साथियों, मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना है, ठीक है। आने वाले दिनों में मैं आपको जो एसएससी जीडी में आने वाले जो हर क्वेश्चन में ज़्यादा शिफ्ट में क्वेश्चन रिपीट हुआ है जिस टॉपिक से, मैं आपको कराने की कोशिश करूँगा। आज की वीडियो से सिर्फ ये मैं यहीं पे एंड करता हूँ। आपको वीडियो पसंद आई होगी, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए और रिवीजन करते रहिए। आपका एग्जाम बहुत नज़दीक है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।